अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह आज हम स्टडी करेंगे अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का अगर हम कंपेरिजन करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के बदले तो वो क्या रिजल्ट देती है, तो देख लेते हैं। वेरी हाई रेजोल्यूशन पावर होती है लाइट माइक्रोस्कोप के बदले। कितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन पावर हाई होती है? 400 गुना, मतलब 400 गुना इमेज को क्लियर करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखा सकता है। और इमेज जो है उसे कितना ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखा सकती है? वो 2 लाख से 10 लाख गुना तक मैग्निफिकेशन इसकी पावर होती है। मतलब किसी भी इमेज को उसके अपीयरेंट साइज से इतने गुना बड़ा करके दिखा सकती है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है? इट इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप। ये तो माइक्रोस्कोप की मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म है। अब हम इसमें करते क्या हैं? इन ईएम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ईएम भी कहते हैं, जैसे एलएम जो है लाइट माइक्रोस्कोप को कहते हैं, इसी तरह ईएम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को कहते हैं। तो इन ईएम ऑब्जेक्ट and lens are placed in vacuum chamber and a beam of electrons is passed through the object। अब हम इसमें वैक्यूम चैम्बर की बात कर रहा है। पहले जान लेते हैं कि वैक्यूम किसको कहते हैं। जब हम किसी जगह से एयर को रिमूव कर देते हैं तो वो वैक्यूम बन जाता है। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर वैक्यूम को ही क्यों यूज करते हैं? वैक्यूम को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको पास कराते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन गन उसमें यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जब उसमें से इमिट होते हैं, तो अगर उधर एयर होगी तो एयर के पार्टिकल्स में जैसे हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है, उसके साथ जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो उनका फोकस हट जाएगा। ठीक है, जब उनका फोकस हट जाएगा तो वो इमेज हमें क्लियर नहीं देख सकती। ठीक है, इस वजह से हम उसे जो है वैक्यूम चैम्बर रखते हैं। इसमें हम 2 किस्म के स्पेसिमेन यूज करते हैं, एक तो डेड या फिर ड्राई। अब जो है इलेक्ट्रॉन पास थ्रू और आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड मेक इमेज। ठीक है, अब क्या है? जब इलेक्ट्रॉन या तो पास होते हैं किस में से? स्पेसिमेन में से जिस पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर रिफ्लेक्ट होते हैं तो देन फिर इमेज बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज इन लार्ज एंड फोकस द इमेज ऑन टू अ स्क्रीन और फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज इसमें यूज करते हैं ताकि इमेज पे एक तो फोकस दिया जाए और इमेज को उसके अपीयरेंट साइज से बड़ा करके दिखाया जाए ताकि वो स्क्रीन पे जब शो हो तो वो नजर आ सके। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज मच हायर रिजॉल्विंग पावर देन लाइट माइक्रोस्कोप। ये मैंने आपको बता दिया है, रिजॉल्विंग पावर उसकी कितनी ज्यादा हाई होती है, 400 गुना। लाइट माइक्रोस्कोप के बदले वो जो है क्लियर करके इमेज को दिखा सकती है। द मोस्ट मॉडर्न ईएम कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर एंड 1 नैनोमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, अगर 0.2 नैनोमीटर तक भी डिस्टेंस पड़ा है ना, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तो उसको भी दिखा सकती है। इतने नैनोमीटर इसमें डिफरेंस है। अगर मैं 1 नैनोमीटर की बात करूं तो ये 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा जो है वो 1 नैनोमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, इट इज अ 1000-fold इंप्रूवमेंट एवर एलएम। लाइट माइक्रोस्कोप के बदले बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बेहतरी दिखाई गई है। ठीक है, अब ईएम कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स अबाउट 2.5 लाख टाइम्स, 250,000 टाइम्स मीन्स 2.5 लाख गुना। तो वो जो है वो कितने गुना इमेज को बड़ा करके दिखा सकती है? वो 2.5 लाख गुना इमेज को बड़ा करके दिखा सकती है। मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ से लेके कहाँ तक इसकी रेंज है। तो इसकी रेंज है 2 लाख से 10 लाख गुना तक इसकी मैग्निफिकेशन पावर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ठीक है, अब देन क्या है? अंडर स्पेशल कंडीशंस ईएम कैन डिटेक्ट इंडिविजुअल एटम्स, cells, organelles and even molecules like DNA and protein are much larger than single atom। कहता इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ इंडिविजुअल एटम ही नहीं, आप सेल भी देख सकते हैं। ठीक है, जब बहुत ज्यादा एटम्स मिलते हैं
तो क्या बनते हैं, बायो एलिमेंट्स बनते हैं। जब बायो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब बायो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनती हैं, ऑर्गेनेलिज बनती हैं। और ऑर्गेनेलिज जब बनती हैं तो वो मिले तो क्या बनता है, सेल बनता है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें हम सेल भी देख सकते हैं, बल्कि उसमें मौजूद ऑर्गेनेलिज भी देख सकते हैं, बल्कि वो जिससे बने हैं, जिन मॉलिक्यूल्स से बने हैं, जैसे डीएनए है, जैसे प्रोटीन है, हम इनको भी देख सकते हैं। ये तो बहुत ज्यादा बड़ी हैं, किससे बड़ी हैं, सिंगल एटम से बड़ी हैं। ठीक है, तो हम सिंगल एटम को भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। अब क्या है, बायोलॉजिस्ट यूज 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स की बात करें तो 2 किस्म की हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक तो उसको कहते हैं टीई, जो कि इनर स्ट्रक्चर को दिखा सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट के, और दूसरा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि आउटर स्ट्रक्चर दिखा सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट के। अब इसमें जो है एक्सरे इमेज आती है, किसमें, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर एक्सरे इमेज बनती है। और अगर हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसमें 3 डायमेंशनल इमेज बनती है। ठीक है, अगर हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसमें क्या होता है, इन टीईएम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमेन। टीईएम इज यूज्ड टू स्टडी द इंटरनल सेल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब अगर हम इमेज की बात करें तो क्या होता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई है। ठीक है, और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं तो क्या होता है कि इधर भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस लगा हुआ है, इधर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस लगा हुआ है। ये इधर से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है और ये इधर से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहे होते हैं और वो फोकस करते हैं स्पेसिमेन के ऊपर। ठीक है, ये इधर स्पेसिमेन पड़ा होता है। अब स्पेसिमेन क्या करता है कि इसमें से जब इलेक्ट्रॉन इमिट हुए और इधर जाके स्पेसिमेन पे पड़े तो जो उसका डार्कर एरिया है वो उसमें जाके जब पेनिट्रेट हो जाएंगे तो वो जो है नीचे फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है तो वो डार्कर एरिया शो करते हैं। ठीक है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन इधर से गुजरते हैं और गुजर के जाके डायरेक्ट फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे शो होते हैं वो उसको ब्राइट एरिया शो करवाते हैं। ठीक है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इसके ऊपर जाके इमिट होते हैं, इसके ऊपर पड़ते हैं, तो क्या होता है कि वो ब्राइट एरिया शो करते हैं। जब वो किसी स्पेसिमेन के अंदर से गुजर के फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे पड़ते हैं तो डार्कर एरिया शो करते हैं, जिससे हमें क्या इमेज शो होती है। इसका ये ड्रॉबैक है कि ये इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट विजिबल करती है। ठीक है, ये कलरफुल इमेज नहीं देती बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज देती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब हम अगर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसमें क्या होता है, इन SEM इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मेटल कोटेड सरफेस। SEM इज यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल सरफेसेस। अगर मैं आउटर स्ट्रक्चर की बात करूं सेल के तो वो हम किस में बात करते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम बात करते हैं। इसमें बेसिक होता क्या है, हम ऑब्जेक्ट जो है, जो स्पेसिमेन जो है उसको हम कोट कर देते हैं मेटल के साथ। जब इधर से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं तो वो जब उस स्पेसिमेन पे पड़ते हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। जब वो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं तो वो डायरेक्ट जाके स्क्रीन पे इमेज को शो करवाते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर ही हमें नजर आता है। तो ये SEM के अंदर ये सारा का सारा इमेज को इस तरह शो करवाया जाता है। और एक बात और अपने जहनशी कर लें, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमेशा एक्सरे फिल्म को यूज करते हैं या फिर फ्लोरेसेंट स्क्रीन को यूज करते हैं या फिर हम डायरेक्टली जो है कंप्यूटर स्क्रीन को लगाते हैं, क्योंकि हम अपनी आई को नहीं यूज कर सकते। इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो हमारे आई सेल्स को डैमेज कर सकता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें अपना डायरेक्टली आई को नहीं यूज कर सकते, जैसा कि हमने लाइट माइक्रोस्कोप में खुद अपनी आई से देख लिया था। ठीक है, ये साइड बॉक्स रह गया है तो इसकी बात कर लें। EM हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द स्टडी ऑफ सेल्स
organelles, but it cannot be used to study the life processes because the specimen must be held in a vacuum chamber. Example, all air must be removed to study the life processes. Example, movement of amoeba, a light microscope is better. अब इसमें क्या बात कर रहा है कि कह रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, अगर हमने सेल को स्टडी करना है या ऑर्गेनेलिस को स्टडी करना है तो हम इजीली स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा माइक्रोस्कोप के अंदर इनकलाब आ चुका है, इतना ज्यादा तब्दीली आ चुकी है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस की बात करें तो वो हम बिल्कुल भी इसमें स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं स्टडी कर सकते? क्योंकि इसमें वैक्यूम चैम्बर के अंदर पड़ा होता है स्पेसिमेन। ठीक है, वैक्यूम चैम्बर के अंदर क्या होता है कि ऑल एयर मस्ट बी रिमूव्ड। हम जितनी भी एयर होती है वो सारी की सारी रिमूव कर देते हैं। जब हम एयर ही रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, उसमें जो है कोई भी ऑब्जेक्ट सांस नहीं ले पाएगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सांस नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो जब सांस नहीं ले पाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम या तो वैक्यूम चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर या तो डेड स्पेसिमेन को यूज करते हैं या फिर ड्राई स्पेसिमेन को यूज करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम सिर्फ लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कि अगर हम अमेबा की मूवमेंट को भी देखेंगे तो लाइट माइक्रोस्कोप बेटर होगी, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसके लिए बेहतर नहीं है। तो इट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।